होकर जमा है और उसके वचनों की ओर देख रहे हैं। तो मित्रगण, आज सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का कि उसने आज फिर से आपके और मेरे जीवन में ये नया दिन जोड़ा, ताकि आप और मैं उसकी स्तुति और महिमा और उसकी तारीफ करें और उसके नाम की जय जयकार करें। वो परमेश्वर पिता आपका और मेरा परमेश्वर है, जो आपको और मुझको अपने स्वर्ग से आशीषों को देता है। मित्रगण, आज जिस वचन को मैं बांटना चाहता हूं, वो वचन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए वो वचन लागू होता है। और परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। और खास तौर से आज मैं बाइबल के किसी दास के बारे में नहीं, किसी दूसरे के बारे में नहीं, लेकिन आज स्पेशली मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब वो आया तो उस पहाड़ी पर परमेश्वर ने क्या क्या कामों को किए। मित्रगण, परमेश्वर पिता आज आपसे मुझसे क्या बात करता है, हम इस बारे में देखेंगे। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, इसका 22वां अध्याय। उत्पत्ति की किताब, इसका 22वां अध्याय। और जिस वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूं, उस वचन के बारे में आप और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि यह कहानी इसहाक और अब्राहम की कहानी, इब्राहिम की कहानी है। और इसमें लिखा है 22वें अध्याय और दूसरे वचन में, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाना। मित्रगण, प्रभु यीशु परमेश्वर पिता, परमेश्वर यहोवा इब्राहिम से बातचीत कर रहा है और इब्राहिम से कहता है, देख तेरा जो एकलौता पुत्र है, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उसको तू मोरिया नाम के स्थान पर जा, मोरिया, उसको लेकर मोरिया नाम के उस देश में चला जा और वहां मैं एक पहाड़ी दिखाऊंगा, उस पहाड़ी पर तू होम बलि करके चढ़ाना। मित्रगण, ये बाप अपने बेटे को लेकर ऐसा कहते हैं। चौथे वचन में लिखा हुआ है, 22वां अध्याय, उत्पत्ति 22, इसका चौथे वचन में, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और वो स्थान को देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं यहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौटेंगे। मित्रगण, ये दूसरा वचन जो हम पढ़ रहे हैं, वो ये लिखा है कि अब्राहम जब तीसरे दिन अपनी आंखों को खोलकर उस स्थान को देखता है और वो ये सोचता है कि मुझको इसहाक को ले जाना है और होम बलि करके वहां चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। फिर 7वां वचन हम देखते हैं, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है?
अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। मित्रगण, ये परमेश्वर की आज्ञा से अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर उस स्थान पर जा रहे हैं जहां पर इसहाक को होम बलि करके चढ़ाना है। और इसहाक अपने पिता से पूछता है, अपने पास लकड़ी है, आग है, सब कुछ है और छुरा है और लकड़ी है, लेकिन अपने पास भेंट चढ़ाने के लिए भेड़िया कहाँ है, बकरी कहाँ है या भेड़ कहाँ है। और अब्राहम कहता है अपने पुत्र से, जिससे वो बहुत प्रेम करता है, वो कहता है कि अब्राहम ने कहा अपने पुत्र से, होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा, परमेश्वर आप ही होम बलि के भेड़ का उपाय करेगा। मित्रगण, परमेश्वर पिता ने जैसा कहा वैसा अब्राहम अपने जीवन में करता जा रहा था। और ऐसा कहते हैं, इसहाक को ऐसा बोल मेमना कहाँ है, भेड़ कहाँ है चढ़ाने के लिए। और लेकिन जैसे ही अब्राहम ने उसके हाथों को बांधा, उसके पैरों को बांधा, तो इसहाक समझ गया और वो चुपचाप रहा। और मित्रगण, ऐसा कहते हैं कि अब्राहम ने उस छुरे को उठाया और मारने ही गया तो एक आवाज परमेश्वर की ओर से आई, और तब हमने उस चीज को पढ़ा। और ऐसा कहते हैं कि इससे परमेश्वर कहता है कि इससे मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। मित्रगण, अब्राहम उस मोरिया नाम के स्थान पर, उस पहाड़ पर परमेश्वर का भय मान रहा है। और परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, उस आज्ञा के अनुसार वह अब्राहम अपने जीवन में कर रहा है। मित्रगण, यहां पर एक सटीक बात आप और मैं देख सकते हैं कि यहां पर ऐसा कहा गया है, इसहाक ने, 7वां वचन, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है। उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। अब 8वां वचन गौर से सुनिए क्या कहता है। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। मित्रगण, पहले से ही अब्राहम कह रहा है कि अपने मुंह से उसने उस वचन को निकाला और कह रहा है कि होम बलि की भेड़ के लिए परमेश्वर आप ही उसका उपाय करेगा। और मित्रगण, यही बात को हमने देखा आगे जाकर कि परमेश्वर ने अब्राहम के लिए होम बलि चढ़ाने के लिए एक भेड़ का उपाय किया। और इसीलिए 14वां वचन क्या कहता है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। मित्रगण, यहोवा के पहाड़ पर, उस पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। मित्रगण, अब्राहम ने देखा कि परमेश्वर किस तरीके से उपाय को करता है। ऐसा कहते हैं, जब अब्राहम को रोक दिया गया, जब वो छुरा उठाकर अपने बेटे पर मारने पर था, तब उसे झाड़ियों में एक भेड़ को दिखाया गया और वो भेड़ को वहां से लाकर उसने होम बलि को चढ़ाया। मित्रगण, लेकिन अब्राहम ने उस स्थान का नाम उपाय करने वाला कहा। उस पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, इसको कहा। मित्रगण,
मित्रगण, अब्राहम ने स्वयं अपने मुंह से कहा कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, और वैसा ही आप और मैं देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। और इसीलिए उसने अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा, अर्थात उपाय करने वाला परमेश्वर। उपाय करने वाला परमेश्वर। अब्राहम का उपाय करने वाला परमेश्वर क्यों रखा? क्योंकि अब्राहम को विश्वास परमेश्वर पर था। विश्वास होने की वजह से अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर उपाय करने वाला हमारा परमेश्वर है। इब्रानियों की पत्री इसका 11वां अध्याय 17 से 19 जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 17 से 19 जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? इब्रानियों की पत्री। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। विश्वास, अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पर अटूट था। जैसा परमेश्वर अब्राहम से कहता था, अब्राहम ठीक वैसा ही करता था। मित्रगण, इसीलिए अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं कि उसे कितनी आशीषें मिली। उसे कितनी आशीषें मिली जब परमेश्वर पिता का वचन उसके पास पहुंचा और ये कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़कर मैं तुझे जो देश दिखाऊंगा उस देश को तू चला जा। तो मित्रगण, ऐसा कहते हैं अब्राहम उस सब कुछ छोड़कर, अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपनी जमीन जायदाद को, सारी चीज को छोड़कर अब्राहम उस देश को चला गया जहां पर परमेश्वर ने उसे कहा था। और उसके बाद हम देखते कि किस प्रकार की आशीषें अब्राहम को मिली, क्योंकि अब्राहम ने उस पर विश्वास किया। अब अब्राहम आज परमेश्वर पिता पर इस वचन के अनुसार विश्वास करता है कि परमेश्वर पिता ने कहा, यहोवा ने कहा कि अपने बेटे एकलौते पुत्र को ले, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उसको ले जाकर होम बलि करके चढ़ा। विश्वास के साथ अब्राहम अपने बेटे को लेकर होम बलि करने के लिए चला गया, और विश्वासी के साथ उसने अपने मुख से उस वचन को कहा कि परमेश्वर भेड़ का उपाय करेगा। मित्रगण, और आपने और आप और हम ऐसा ही देखते कि परमेश्वर ने उपाय को किया, क्योंकि विश्वास उसके अंदर था। विश्वास के द्वारा। दूसरा इतिहास इसका 3रा अध्याय और पहला वचन क्या कहता है? विश्वास के द्वारा ही अब्राहम ने उसके बेटे को लेकर गया और वहां पर परमेश्वर ने उपाय को किया। लेकिन दूसरा इतिहास 3रा अध्याय पहला वचन क्या कहता है? सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। हाँ, क्या कहता है? पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी रहे। वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज मोरिया नाम के इस पर्वत से, इस पहाड़ से परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे यही कहता है कि मैं उपाय करने वाला परमेश्वर हूं। जिस घड़ी तुम संकट में होंगे, जिस घड़ी तुम परेशानी में होंगे, मैं तुम्हारे लिए उपाय को करूंगा। मैं तुम्हारे लिए
उपाय करने वाला परमेश्वर हूं। और ये ऐसी गवाही इतिहास में रख छोड़ा है परमेश्वर ने कि आप और मैं जब उसके वचनों को पढ़ते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता इस मोरिया नाम के स्थान पर, इस पहाड़ पर उसने उपाय किया। मित्रगण, मनुष्य के लिए उपाय किया, इंसानों के लिए उपाय किया। आज आपके और मेरे सामने कई प्रकार के रास्ते जो बंद रहते हैं, उन रास्तों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पिता उन रास्तों को खोलता है, उपाय करता है आपके और मेरे लिए। मित्रगण, परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में ऐसी होगी कि हमारे परिवार को हमें पालने के लिए उतना धन नहीं होगा और उतना ज्यादा हमारे पास चीजें नहीं होगी जिसके द्वारा आप और मैं जब प्रार्थना हम करते हैं तो परमेश्वर पिता आपके और मेरे जीवन में के अंदर परमेश्वर का भय है और साथों साथ विश्वास भी है। मित्रगण, वैसे ही आपके और मेरे जीवन में अगर परमेश्वर का भय रहेगा और आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो मित्रगण, आप और मैं, आपके लिए और मेरे लिए उपाय किया जाएगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग से देखता है आपको और मुझको, वो आपके और मेरे लिए उपाय को करेगा। मित्रगण, ऐसे ही हम एक और पहाड़ी की ओर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे और ऐसा कहते हैं निर्गमन की किताब इसका 19वां अध्याय और 18 से 20 हम देखते हैं एक सिनाई पर्वत जिस पर परमेश्वर उतरता था। मित्रगण, ऐसा कहते हैं निर्गमन की किताब इसका 19वां अध्याय 18 से 20 जब हम पढ़ते हैं, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरता था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। क्या हुआ? एक भट्टे का सा धुआं उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता हुआ भारी होता गया, तब मूसा बोला, हे परमेश्वर, और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया और यहोवा सिनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। मित्रगण, मूसा उस सिनै पर्वत पर चढ़ गया जहां पर परमेश्वर पिता उतरा था, जहां पर परमेश्वर पिता उस आग के द्वारा उतरा था। वो सिनै पर्वत आज आपसे और मुझसे क्या कहता है?
आज आपसे और मुझसे क्या कहता है मित्रगण? वैसे निर्गमन की किताब इसका तीसरा अध्याय और 5वां वचन क्या कहता है? जब मूसा उस सिनै पर्वत पर जब पहली बार गया, और जब गया तो उसने देखा धुआं उठ रहा है, और वो खोज करता करता जब उसके करीब पहुंचा और देखा कि एक झाड़ी जल रही है, लेकिन वो जल नहीं रही, सिर्फ लग रहा है कि वो जल रही है मित्रगण। लेकिन वहां पर क्या कहता है? वहां पर लिखा है निर्गमन की किताब 3 अध्याय 5वां वचन, उसने कहा इधर पास मत आ, इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हाँ, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मित्रगण, वचन कहता है उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाँव की जूतियों को उतार दे, अपने पाँव की जूतियों को उतार दे। उस सिनै पर्वत पर जो झाड़ी जल रही थी, और ऐसा कहते हैं उस स्थान पर जैसा ही वहां पर पहुंचा तो परमेश्वर ने कहा कि इधर पास मत आ और अपने पाँव की जूतियों को उतार। क्यों मित्रगण? क्योंकि वो जिस स्थान पर मूसा गया था वो पवित्र स्थान कहलाता था। सिनै पर्वत जो पवित्र स्थान कहलाता था, वो सिनै पर्वत जहां पर परमेश्वर आता था, वास करता था, उस स्थान पर जब मूसा गया तो मूसा से कहा गया कि तू अपने पैर की जूतियों को उतार, क्योंकि यह स्थान पवित्र है, यह स्थान पवित्र है। और कहता है क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मित्रगण, पवित्र भूमि आज सिनै पर्वत के द्वारा परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे कुछ कह रहा है, आपसे और मुझसे कुछ कह रहा है। जिस तरीके से वो पवित्र भूमि थी, उसी तरीके से आपके शरीर में एक पवित्र भूमि है। उसी तरीके से आपके शरीर में एक भूमि है जो आपका हृदय कहलाता है, और आज परमेश्वर पिता उस हृदय में वास करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर पिता चाहता है कि आप और मैं अपने हृदय को खोलकर इस देह में केवल वही एक जगह है, वही एक भूमि है जहां पर परमेश्वर अपना वास करना चाहता है। मित्रगण, क्या आज आप और मैं तैयार है? क्या आज आप और मैं तैयार है उस भूमि को परमेश्वर को देने के लिए? मित्रगण, आप और हम में से कई ऐसे लोग हैं जो अपने अपने हृदयों में अपने अपने मकानों को बना कर रखे हैं, अपने अपने हृदयों में एक एक कमरे बना कर रखे हैं। और मित्रगण, कई ज्यादा से ज्यादा कमरे हमने सांसारिक बातों के लिए दे दिया है, और मित्रगण बहुत ही कम कमरे हैं जिसमें हमने परमेश्वर को अपना स्थान दिया है। मित्रगण, ऐसी कई जगह है जहां पर मनुष्य अपने जीवन में
बुराइयों को करता है और ये सोचता है कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा। कई स्थान पर मनुष्य अपराध करता है अपने हृदय में, कई स्थान पर मनुष्य अपने हृदय में जलन रखता है, कई स्थान पर अपने हृदय में क्रोध रखता है और यह सोचता है कि परमेश्वर ने मुझे नहीं देखा, क्योंकि जो कमरा एक जो मैंने परमेश्वर के लिए रखा है, उस कमरे के अलावा दूसरे कमरों को परमेश्वर नहीं देख सकता। इस तरीके से आप और मैं सोच कि मैं तुम्हारे हृदय के भूमि में आना चाहता हूं। ओ परमेश्वर पिता आपके हृदय की भूमि में आना चाहता है। वो पवित्र परमेश्वर आना चाहता है, वो पवित्र परमेश्वर आना चाहता है। आपको और मुझको पवित्र करना चाहता है, आपको और मुझको पवित्र करना चाहता है। वो परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो इतना पवित्र है कि उसे अपवित्रता पसंद नहीं, और इसलिए मूसा से कहता है अपने पैरों की जूतियों को उतार, क्योंकि जो स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। मित्रगण, आपके और मेरे मैले कपड़े, आपके और मेरे अपराध, आपके और मेरे बुराई परमेश्वर को पसंद नहीं है। और मित्रगण, इसलिए आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे यही कहता है कि अपने आप को धोकर शुद्ध करो, अपने कपड़ों को साफ करो, अपने आप को शुद्ध रखो। जिस तरीके से जब यहोवा ने मूसा से कहा कि जाकर अपने इजरायली लोगों से कहे कि वो अपने आप को शुद्ध रखे, अपने कपड़ों को धोए, और ऐसा सब करके तभी इस पहाड़ी के बाड़े के पास तुम लोग आना। इस सिनाई पर्वत से आपके लिए और मेरे लिए कुछ यही कह रहा है कि आपको और मुझको ये कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय में आना चाहता हूं, और आपके हृदय को, लेकिन आपका हृदय क्या उसके लिए तैयार है? क्या आज आपका हृदय उसके लिए तैयार है? वैसे ही हम एक और पहाड़ी की ओर जाएंगे और उस पहाड़ी के विषय में देखेंगे कि वो पहाड़ी आपसे और मुझसे क्या कहता है। ऐसा कहते हैं वो पहाड़ी जहां निर्गमन की किताब इसका 17वां अध्याय और 6वां वचन क्या कहता है? निर्गमन की किताब इसका 17वां अध्याय और 6वां वचन क्या कहता है? हम पढ़ेंगे। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। हाँ, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब नाम की एक पहाड़ पर, चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, तब उसमें से पानी निकलेगा, जिससे ये लोग
क्योंकि इतने सारे चमत्कार ये जो इजरायली लोग देख रहे थे, फिर भी परमेश्वर के विरुद्ध ये बुड़बुड़ाते थे, हमेशा बोलते रहते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे। मित्रगण, तब ऐसा कहते, चौथा वचन, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। मित्रगण, परमेश्वर पिता मूसा से कहता है कि जा, तू अपने वृद्ध लोगों को ले, कुछ लोगों को ले, और तू उस स्थान पर आना। देख, जहां पर मैं उस होरेब नाम की एक चट्टान पर, वहां पर मैं खड़ा रहूंगा, और तू वहां आना, और तू वहां आकर अपनी लाठी को मारना, और लाठी को जब तू मारेगा तो उसमें से पानी निकलेगा और लोग वो पानी को पिएंगे। ऐसा कहते हैं, 7वां वचन ऐसा कहता है, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था। मित्रगण, मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा। मस्सा और मरीबा का मतलब इजरायली लोग बार बार अपने जीवन के अंदर बुड़बुड़ाते थे और कुड़कुड़ाते थे और हमेशा तकलीफ देते थे, और इसीलिए परमेश्वर पिता ने उनको यह दिखाया कि देख, चट्टान में से मैं पानी निकाल सकता हूं। मित्रगण, चट्टान में से पानी निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। मित्रगण, वो पत्थर में से पानी को निकालता है। आज आपके और मेरे पास यही वचन आ रहा है। आज होरेब पर्वत आपसे और मुझसे कुछ यही कह रहा है कि देख, मैं तेरे लिए कहीं से भी पानी निकाल सकता हूं। चाहे अकाल पड़े, चाहे आपके जीवन में, आपके परिवार में परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, आपकी परिस्थिति अच्छी ना हो, आपके जीवन में दुख और संकट हो, तो ऐसे समय में कहता है परमेश्वर पिता, मैं हर समय तेरे लिए उपाय को करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, क्योंकि मैं तेरा पवित्र परमेश्वर हूं। देख, मैं इस स्थान पर खड़ा हूं, मैं पत्थर में से भी पानी निकाल सकता हूं। इजरायलियों को परमेश्वर ने दिखाया कि चट्टान से भी परमेश्वर पानी निकाल सकता है। वैसे ही आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर पिता यही कहता है। आज होरेब पर्वत के द्वारा परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है और कह रहा है, मित्रगण, क्या हम उन इजरायलियों के समान तो नहीं जो हर समय परमेश्वर की परीक्षा को लेते हैं, कहते यदि ये मेरा बेटा चंगा हो जाएगा तो मैं और मेरा घराना तुझ पर विश्वास करेगा, यदि मेरे घर की परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं और मेरा घराना तुझ पर विश्वास करेगा, यदि मेरे जीवन में उन्नति आएगी तो परमेश्वर पिता मैं और मेरा घराना तुझ पर विश्वास करेगा, यदि परमेश्वर पिता तू मुझको इस बीमारी से निकाल देगा तो मेरा घराना तुझ पर विश्वास करेगा। क्या हम परमेश्वर की परीक्षाओं को तो नहीं लेते अपने जीवन में? यदि परमेश्वर तू मेरे जीवन में ऐसे बड़े कामों को करेगा तो प्रभु मैं तुझको अपना जीवन दे दूंगा। मित्रगण, कई संसार में कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की परीक्षा को लेते हैं, मित्रगण, आज ये इजरायली लोग परमेश्वर की परीक्षा को लेते थे, इसलिए वो जो स्थान था उस स्थान को मूसा ने मस्सा मरीबा कहा, क्योंकि परमेश्वर की वहां पर परीक्षा ली गई, इजरायलियों ने परीक्षा ली। और मित्रगण,
इस तरीके से इजरायली लोग हमेशा सताते थे, परीक्षा लेते थे, बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। मित्रगण, कहीं ऐसा स्वभाव आपके और मेरे जीवन में तो नहीं कि हम बार बार परमेश्वर से कुड़कुड़ाते हैं, ओ बुड़बुड़ाते हैं, कहते हैं परमेश्वर तू तो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन तू मुझे कुछ नहीं दे रहा। और ऐसा कह कर कहीं हम बुड़बुड़ाते तो नहीं, कुड़कुड़ाते तो नहीं, क्या हम परीक्षा तो नहीं लेते परमेश्वर की? इस बात की ओर आपको और मुझको गौर करना है, क्योंकि होरेब पर्वत आज आपसे और मुझसे कुछ कह रहा है। होरेब पर्वत कह रहा है, आपसे और मुझसे कुछ कह रहा है, क्योंकि होरेब पर्वत आपसे और मुझसे यही कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो चट्टान पर से पानी निकाल सकता है।